नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं, अभी हमारा अध्ययन का विषय ये चल रहा है। इसके अंतर्गत ग्रह योगानुसार 12 वर्ष तक की आयु जातक की किन ग्रहों के कारण कैसे होती है, इस क्रम में आइए हम जानते हैं 4 वर्ष और 5 वर्ष की आयु जातक की कैसे होती है और उसके कौन कौन से सूत्र हैं। पहला है, यदि मंगल अस्त होकर केंद्र में बैठा हो और उसके साथ शनि हो अथवा उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु 4 वर्ष में होती है। मंगल अस्त होकर के केंद्र में बैठा हो, अर्थात मंगल सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो और वैसे मंगल के साथ शनि बैठा हो या मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुध हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। छठे अथवा 8वें स्थान में बुध बैठा हो और वैसे बुध पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि निर्मल चंद्रमा षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो। निर्बल चंद्रमा छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो अथवा यदि निर्बल न भी हो, चंद्रमा निर्बल न भी हो परंतु पापक ग्रह के साथ होकर द्वस्थानगत हो, निर्बल नहीं भी है लेकिन पापक ग्रह के साथ छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो और उस पर शुभ ग्रह और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो 4 वर्ष की आयु होती है। क्या है, निर्बल चंद्रमा छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो या निर्बल नहीं भी हो तो पापक ग्रह के साथ होकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह और पापक ग्रह दोनों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। अब आगे कहा जा रहा है इस सूत्र में कि यदि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वैसे चंद्रमा पर जो द्वस्थानगत चंद्रमा है या तो पापक ग्रह के साथ है या निर्बल चंद्रमा द्वस्थानगत है और उस पर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 8 वर्ष की होती है। और केवल पापक ग्रह की दृष्टि हो, केवल पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की आयु कुछ भी नहीं होती है, अर्थात जन्म लेते ही सद्य वैसे बालक की मृत्यु होती है। फिर से जान लें, चंद्रमा निर्बल होकर द्वस्थानगत हो या पापक ग्रह के साथ होकर द्वस्थानगत हो, वैसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह और पापक ग्रह दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। केवल शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 8 वर्ष की होती है और यदि केवल पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक की आयु कुछ भी नहीं होती है, अर्थात उसकी सद्य मृत्यु होती है जन्म के तुरंत पश्चात। अगला पॉइंट है, यदि कर्क राशिस्थ बुध षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तो बालक की आयु 4 वर्ष की होती है। कर्क राशि में स्थित होकर के बुध छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो और वैसे बुध पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो बालक की आयु 4 वर्ष की होती है। अब आइए 5 वर्ष की ओर ध्यान देते हैं। इसमें पहला सूत्र है, यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति साथ होकर किसी भी भाव में बैठे हों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों या सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि एक साथ हो या
शनि, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ हों। 3 कंडीशन है। पहले ये 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ हों, या सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि एक साथ हों, या शनि, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ हों, तो इन 3 में से एक भी योग के रहने से जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। अगला बिंदु है, यदि अष्टमेश लग्न में और लग्नेश अष्टम में हो तो जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। लग्न स्थान का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो और अष्टम स्थान का स्वामी लग्न भाव में बैठा हो तो इस स्थिति में जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। उदाहरण कुंडली में तो लग्नेश और अष्टमेश एक ही है, मंगल, इसलिए इसको छोड़ करके जिसमें लग्नेश और अष्टमेश एक न हो, भिन्न भिन्न हो, और वो अगर स्थान परिवर्तन करते हैं आपस में तो जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। वैसे भी हम लोग पिछले जो दो भावाधिपतियों के आपस में स्थान परिवर्तन से बनने वाले योग में हम देखे थे कि लग्नेश और अष्टमेश का आपस में स्थान परिवर्तन होता है तो उसमें दैन्य योग बनता है, जो अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो इस स्थिति में जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि राहु लग्न में हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह हो अथवा उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो और समस्त शुभ ग्रह दृश्य चक्रार्थ में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु 5वें वर्ष में होती है। मतांतर से यह भी पाया जाता है कि पापक ग्रहों को दृश्य चक्रार्थ में होना चाहिए। चलिए, यदि राहु लग्न में हो, राहु लग्न में बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो, या लग्नस्थ राहु पर कोई पापक ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो और समस्त शुभ ग्रह दृश्य चक्रार्थ में हो। दृश्य चक्रार्थ के बारे में हम पहले से जान चुके हैं, कई बार हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। फिर से एक बार जान लें कि सप्तम स्पष्ट लेकर और लग्न स्पष्ट तक जो ये भाव हैं ये दृश्य चक्रार्थ कहलाते हैं। अर्थात जन्म काल के समय जो कुंडली की स्थिति है उसमें जो आकाश का जो भाग हमको दिखलाई पड़ता है उसको हम दृश्य चक्रार्थ करते हैं, और जो आकाश का भाग दिखलाई नहीं पड़ता है उसको अदृश्य चक्रार्थ बोलते हैं। इसको हम उदित भाग भी बोलते हैं, उदित और अनुदित हम पढ़ चुके हैं पहले, या इसको पूर्वार्ध और परार्ध भी कहा जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इसका जिक्र आता है अलग अलग समय पर। तो उदित या अनुदित भी बोलते हैं, दृश्य या दृश्य चक्रार्थ बोलते हैं, या पूर्वार्ध और परार्ध बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसी जगह पर दर्शन भाग भी लिखा गया है इसको, दृश्य चक्रार्थ को। तो इस तरह से शुभ ग्रहों की स्थिति दृश्य चक्रार्थ में हो, अर्थात सप्तम स्पष्ट से लेकर के लग्न स्पष्ट तक शुभ ग्रह की स्थिति हो। कुछ विद्वानों का मत है कि पापक ग्रहों का अदृश्य चक्रार्थ में होना जरूरी है। शुभ ग्रह दृश्य चक्रार्थ में हो और पापक ग्रह अदृश्य चक्रार्थ में हो, और लग्न में राहु बैठा हो, उसके साथ पापक ग्रह हो या पापक ग्रह से दृष्ट हो। ऐसी स्थिति में जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष की आयु के लिए ग्रहों की कौन सी स्थितियां होती हैं और उनके कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।